बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद का जलसा किसी की जान पे बना हुआ है। आज तारीख में पहली बार इंतज़ामिया ने हमें बताया कि जलसा शुरू होने का वक्त भी होता है और जलसा इख्तिताम का वक्त भी होता है। फिर जलसा गाह खाली करवाने का नोटिस भी दिया गया और उसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट से बाकायदा ऑर्डर लेके पुलिस को ऑर्डर्स दे दिए गए कि आप जलसा गाह खाली करवाएं। और उसके साथ ही इंतजामिया ने बाकायदा मरासला जारी किया जो आमिर मुगल के नाम, जो वहां के सदर हैं, और कहा कि आपका जो आपने एनओसी की खिलाफ वर्जी की है तो आपका जलसा फौरी तौर पर एनओसी मनसूख किया जाता है, तो आप जो है इसको खत्म करें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो भी एक अलग खबर है। मैं आपको बता देता हूं, तहरीक इंसाफ का एक अहम रहनुमा एक कॉल मिलाता है और कहीं और कहता है कि भी हमारा जलसा चल रहा है। तो फिर इस्लामाबाद में इंतजामिया भी ठंडी हो गई, जलसा भी चल रहा है। और इसमें अब आप कहेंगे क्या हुकूमत को कॉल की गई? नहीं, ये हुकूमत को कॉल नहीं थी। हुकूमत का किरदार वही है जैसे शेर मियां दाद कवाल या कोई और कवाल बैठा होता है और पीछे कई हम नवा बैठे होते हैं, तो वो तालियां बजाने में तो हुकूमत शामिल हो सकती है, बाकी मामलात के अंदर उसमें शामिल नहीं थी। अब हुआ क्या, इस दौरान इस्लामाबाद के अंदर अचानक जो है वो पता ये चलता है कि जनाब शेलिंग शुरू हो जाती है। और जो शेलिंग है वो उस जगह के ऊपर होती है जहां से खैबर पख्तूनख्वा के काफिले ने गुजरना होता है। और वो 26 नंबर चुंगी, आप यूं समझिए कि जो संगजानी का जलसा है उस मकाम से 11 किलोमीटर दूर था। और इस दौरान बताया गया जनाब के शेलिंग हुई है तहरीक इंसाफ के ऊपर और तहरीक इंसाफ ने पत्थराव किया है। अच्छा, यह भी एक बड़ा हैरानकुन वाकया है। उसके बाद फौरी तौर पे एफसी को तलब किया गया और बताया गया हालात जो है वो काबू से बाहर हो गए हैं और पता चला पुलिस का फलां अफसर जख्मी हो गया है और मोहसिन नकवी ने नोटिस ले लिया है, उनसे टेलीफोनिक रब्ता किया है। तो अब पता यह चला कि वो जो जिस जलसे के जो शेलिंग वेलिंग वाली बातें थी कि जनाब वहां पे टीवी के ऊपर ये चलाया गया कि तहरीक इंसाफ के लोग तो पुरअमन है ही नहीं ना, देखिए इन्होंने हमले शुरू कर दिए। एक भी फुटेज अभी तक मुझे सोशल मीडिया समेत कहीं पे दिखा दीजिए, इवन टीवी पे दिखा दीजिए जहां पे तहरीक इंसाफ के लोग कोई पत्थराव कर रहे हो, कुछ डंडा तक फेंक रहे हो, नहीं। लेकिन टीवी के ऊपर पूरा माहौल बनाया गया। अच्छा चले, फिर बताया गया जी पुलिस अफसर जख्मी हो गए हैं। तो ठीक है, आपने राब्ता भी कर लिया। वो जो पुलिस अफसर जख्मी हुए हैं उनकी कोई फुटेज ही दिखा देते, अभी तक नहीं आई। अब बाद में आप दिखाते रहे तो वो उसको कौन मानेगा। और उसके बाद मोहसिन नकवी ने राब्ता भी कर लिया और मोहसिन नकवी सरकार आज भी बाज नहीं आई। लेकिन चलिए, जहां पे किसी को अगर आपने पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव ही तहरीक इंसाफ को डिस्कस करना था तो आपने कर लिया, और जिसको नहीं भी पता था टीवी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का उसको भी पता चल गया। लेकिन अब आते हैं कि जलसे की खबरें क्या है। जलसे की खबरें क्या है? नंबर 1 ये कहा गया कि जनाब देखिए पाकिस्तान वो गरीदा फारूकी, हसन अयूब और बाकी बहुत सारे जो गैर सरकारी तर्जुमान हैं उन्होंने कहा देखें जी तहरीक इंसाफ ड्रोन फुटेज क्यों जारी नहीं कर रही। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोबाइल फोन्स की लाइट्स ऑन कराई और ड्रोन फुटेज जारी की। मैं मुबशर ज़ैदी जर्नलिस्ट है, उनका बता देता हूं। उन्होंने लिखा कि डिस्पाइट रोड ब्लॉक्स एंड होस्टाइल गवर्नमेंट, पीटीआई पुल्ड ऑफ एन इंप्रेसिव शो गुड फॉर डेमोक्रेसी। वो कह रहे हैं कि एक होस्टाइल का मतलब होता है जो बड़ी इश्तियाल दिलाने वाली हो, सख्त हो, जालिमाना किस्म की हुकूमत के करीब करीब आप कहते हैं। और रस्ते बंद होने के बावजूद उनके मुताबिक पीटीआई एक शानदार शो करने में कामयाब रही है। आज के कामयाब जलसे का एक ही मकसद है कि लोगों पे खौफ तारी करके उनकी हिमायत हासिल नहीं की जा सकती। लोगों के ऊपर दबाव डाल के, उनके कारोबार तबाह करके, उनकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके उनकी सियासी वफादारी को तब्दील नहीं किया जा सकता। और बड़ी खबर आज की क्या है? आज के जलसे की बड़ी खबर मुराद सईद है। यहां बहुत प्रोपेगेंडा किया गया, यहां बहुत झूठ फैलाया गया कि जी मुराद सईद तो मुल्क से भाग गए हैं, मुराद सईद तो अफगानिस्तान चले गए हैं। आज मुराद सईद की तकरीर जलसे में हुई। मुराद सईद ने इमरान खान का पैगाम पढ़ के सुनाया और लोगों ने आज उनकी बाकायदा झलक देखी। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब यह है कि वो खैरियत के साथ हैं और होपफुली वो बड़ी जल्दी जो है वो मंजर आम पे आ सकते हैं अगर हवाएं जो इस वक्त चल रही हैं इसी तरह से चलती रहीं।
और जब ये जलसे वलसे वाला फुटेज भी आ गई तो अगली खबर ये थी कि क्या अली अमीन गंडापुर जो है वो पहुंच पाएंगे। वो आज दिन के निकले हुए थे, वो रास्ते में लोगों को घड़िए दिखा के थे जल्दी करो टाइम खत्म हो गया। तकरीबन 8:45 बजे आज अली अमीन गंडापुर जलसागाह में पहुंचे हैं। फिर लोगों का ख्याल था कि अली अमीन गंडापुर की ना एस्टैब्लिशमेंट के साथ फिक्सिंग है, वो जलसे में नहीं आएंगे, जैसे शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नहीं पहुंच सके थे तो अली अमीन गंडापुर भी नहीं पहुंचेंगे। और इसी तरह से गरीदा फारूकी ने दावा दाग दिया कि मेरे करीबी जराए से बात हुई है, जो उनका रूट तय हुआ था उस रास्ते से नहीं आए, वो शिरकत नहीं करना चाहते थे। इन सब के गलत साबित करते हुए अली अमीन गंडापुर जलसागाह पहुंच गए। ना सिर्फ जलसागाह जो है वो पहुंचे, बल्कि उन्होंने जलसागाह पहुंचते ही वही नारे लगवाए जो तहरीक इंसाफ आज लगा रही थी कि ना वो बागी ना गद्दार, तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804। उसके बाद इमरान खान की तस्वीर रखी गई कुर्सी के ऊपर और तमाम जो लीडरशिप है वो स्टेज के ऊपर बैठ गई। और उसके बाद जो खास बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में मिली नगमे चलते हैं, कौमी तराना चलता है। और 9 बजे के आसपास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बाकायदा जलसा है वो आगाज हुआ, जिसमें हमने नात भी सुनी और तिलावत और कौमी तराना। तो ये एक मंजर था। और उमर अयूब का दावा यह था कि अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 60 किलोमीटर का लंबा जो है वो काफिला था और कई घंटों की तगदो के बाद 9 बजे के करीब उनकी गाड़ी और वो खुद दाखिल हुए। और इसका मतलब क्या है, अभी अली अमीन गंडापुर की तकरीर बाकी है और उनकी तकरीर में आज असल ऐलान होगा, जिसके इशारे मिले हैं थोड़े से। खालिद खुर्शीद साहब जो हैं, जो बड़े मुतहरिक तहरीक इंसाफ के गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वजीर आला है, उन्होंने 1 अक्टूबर का इशारा दिया अडयाला जाने का और कहा कि अगर हमारे मुतालिबात ना माने गए तो हम अडयाला जेल का रुख करेंगे, सड़कों पर आएंगे और फिर वापस नहीं जाएंगे। और इस मौके के ऊपर आमिर डोगर ने कहा कि इमरान खान आज भुट्टो से भी बड़ा लीडर है और उन्होंने कहा कि हुक्मरानों होश के नाखून लो, ये ना हो कि अवाम सब कुछ अपने हाथों में ले लें, जमहूर की आवाज सुनो। और जैन कुरैशी जो शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे हैं, उनका शाह महमूद कुरैशी का एक ही पैगाम है कि इत्तेहाद को कायम रखना है। 8 फरवरी को इंतखाबी निशान के बगैर भी अवाम ने इमरान खान का मिशन पूरा किया, उनके मुताबिक वैसे ही मुत्तहिद रहना है और हमारा एक ही हदफ है, इमरान खान और दीगर कायदीन और हमारे जो कारकुनान हैं उनकी रिहाई। इसके ऊपर सबसे ज्यादा तकरीर जो की वो महमूद खान अचकज़ई ने आज तो वो भी नारे लगाते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ से एक ही गिला है, आपको लाखों इंसानों की हिमायत हासिल है और अगर इन लाखों इंसानों की हिमायत के बावजूद इमरान खान जेल में रहें तो ये बहुत बुरी बात है। उनका हुकूमत को 15 दिन दे दें कि अगर इमरान खान को रिहा ना किया तो फिर हम मुल्क भर में तहरीक शुरू करेंगे, मुल्क के हर जिले में तहरीक चलाएं, हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। और लगता यही है कि तहरीक इंसाफ उस तरफ जा रही है। फिर बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, अच्छा फवाद चौधरी भी जलसे में पहुंचे हुए, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आज हमने देखा कि जलसागाह की तरफ तो जा रहे थे लेकिन वो शायद जलसा के अंदर नहीं पहुंच सके, इतना रश था। लेकिन आपको सरकारी तर्जुमान और टेलीविजन यही बताएगा कि जलसा नाकाम हो गया है, लेकिन जो मनाजिर वहां पे और ये इमरान खान के बगैर हैं और अगर इमरान खान हूं तो ये जलसा कितना बड़ा होगा आप। और फिर ये खौफ के तहत हैं, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, शेलिंग हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, उसके बावजूद लोग पहुंचे हैं। तो मैं फिर अहमद वड़ाइश साहब का वो ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूं, उनका कि 9 अप्रैल 2022 से 8 सितंबर 2024 हर कैलकुलेशन आखिर में मिस कैलकुलेशन निकली। अब कैलकुलेटर ही रख दें, दिमाग इस्तेमाल कर लें। लेकिन हुजूर दिमाग हो तो इस्तेमाल होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जलसा कोई नहीं दिखा रहा, जो दिखा रहा है उनके पर काटे जा रहे हैं। एबीएन न्यूज़ जो है उनको बंद किया गया, डिफेंस और कैंट के इलाकों में अब वो नहीं आ रहा और नहीं दिखाया जा रहा। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ का जलसा दिखा दिया है। जरा मुझे आप रहनुमाई जरूर कीजिएगा, क्या आपके घर में आपकी केबल के ऊपर एबीएन न्यूज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।